Good morning, everyone. Today we are going to study the topic trigonometric functions. This topic is beneficial for both 10th and plus 1 students because this is the basic. So trigonometry. Trigonometry word बना कहाँ से? Trigonometry word दो Greek words से बना है. First one is trigon and second one is metron. Trigon means triangle and metron means measurement. So in short, what does trigonometry means? It literally means measurement of triangles. ट्रिग्नोमेट्री में हम ट्रायंगल्स की डीप स्टडी करेंगे. नाउ लेट्स कम टू ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं? सबसे पहले हम एक ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे. ट्रायंगल ABC. ABC is a triangle right angled at A and angle ABC is equal to theta. ABC. That means this one is theta. So trigonometric ratios की definition क्या होगी? All possible ratios of the sides of the right angled triangle are called trigonometric ratios. जितने भी पॉसिबल रेशियोज बन सकते हैं इसकी साइड्स के, उन्हें ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कहा जाता है. ऑलवेज रिमेंबर, थीटा हमेशा एक्यूट एंगल होता है. एक्यूट एंगल मीन्स लेस देन 90. आगे जाने से पहले आप सभी को एक थ्योरम ध्यान रखनी है, पाइथागोरस थ्योरम. क्या होता है ये थ्योरम में? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर. ये हमने पहली क्लासेस में पढ़ चुके हैं हम इसे. नाउ बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज. ट्रिग्नोमेट्री में कुछ बेसिक आइडेंटिटीज होती हैं, पहले हम उसे स्टडी करेंगे. फर्स्ट इज साइन. इसको हम लिखते हैं SIN. देन कोसाइन, जिसे हम कहते हैं कॉज, COS. नेक्स्ट इज टेंजेंट. इसे हम कहेंगे टैन, TAN. नेक्स्ट इज सीकेंट. इसे कहेंगे SEC. सीकेंट ही बोला जाता है इसे भी. नेक्स्ट वन इज कोसिकेंट. इसे लिखा जाएगा COSEC, बोला जाएगा कोसिकेंट. नेक्स्ट वन इज कोटेंजेंट. इसे लिखा जाएगा COT और बोलेंगे कॉट. नाउ बेसिक रूल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री. इसके लिए सबसे पहले हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे. राइट एंगल एट A एंड एंगल B इज थीटा. जो ये AC चीज़ है इसे कहा जाता है परपेंडिकुलर. BC इज कॉल्ड हाइपोटेन्यूज एंड AB इज कॉल्ड बेस. सबसे पहले हम इंग्लिश में करेंगे. इसके लिए एक बेसिक रूल है जो आप सभी को याद हो जाएगा सुनते सुनते ही. देखो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले. दिस इज़ द बेसिक रूल. अब इसे हम अपनी मैथ्स की लैंग्वेज में पढ़ेंगे. P इज़ फॉर परपेंडिकुलर, B इज़ फॉर बेस, अगेन P इज़ फॉर परपेंडिकुलर, H इज़ फॉर हाइपोटेन्यूज. साइन कॉस टैन. टैन के नीचे आएगा कॉट, कॉस के नीचे आएगा सीकेंट, साइन के नीचे कोसीकेंट. साइन का जो फॉर्मूला होगा वो होगा P/H. दैट मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. कॉस का जो फॉर्मूला होगा वो होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. टैन का फॉर्मूला होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस. जो ये नीचे वाली चीज़ें हैं इनमें ये चीज़ें रिवर्स हो जाएंगी. फॉर एग्जांपल, जैसे टैन में है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो कॉट थीटा क्या बनेगा? बेस अपॉन परपेंडिकुलर. इसे हम यहाँ स्टडी करेंगे अभी. उससे पहले हिंदी में से पढ़ लेंगे. हिंदी में से कहा जाता है लाया आम लाया, कच्चे कच्चे आम. ऊपर साइन कॉस टैन, फिर वैसे ही कॉट सीकेंट कोसीकेंट. ल इज़ फॉर, हिंदी में से कहा जाता है लंब, जो कि इंग्लिश में होता है परपेंडिकुलर. आ इज़ फॉर आधार, इंग्लिश में से कहा जाता है बेस. क इज़ फॉर कर्ण, इंग्लिश में से कहा जाता है हाइपोटेन्यूज. इंग्लिश और हिंदी में सिर्फ इतना ही फ़र्क है. अब हम इसे यहाँ पढ़ेंगे. साइन थीटा. साइन थीटा हमने यहाँ पे क्या किया? P/H. दैट मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. फिगर में देखेंगे परपेंडिकुलर क्या है.
परपेंडिकुलर इज AC एंड हाइपोटेन्यूज इज BC। तो साइन थीटा क्या आएगा? AC अपॉन BC। नेक्स्ट इज कॉस थीटा। कॉस थीटा हमने यहाँ पे क्या किया? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है? AB एंड H इज BC। सो कॉस थीटा में B की वैल्यू आ जाएगी AB एंड H इज BC। नेक्स्ट इज tan थीटा। यहाँ पढ़ा tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस P अपॉन B। P फिगर में देखेंगे AC, B इज AB, तो tan थीटा क्या आ जाएगा? AC अपॉन AB। अब हम नीचे वाले टर्म्स करेंगे। कॉट थीटा। कॉट थीटा tan थीटा का रिवर्स हो जाएगा, B अपॉन P, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस है हमारे पास फिगर से AB एंड परपेंडिकुलर इज AC। सो कॉट थीटा की वैल्यू आएगी AB अपॉन AC। नेक्स्ट इज सीकेंट। सीकेंट थीटा होगा कॉस थीटा का उल्टा, H अपॉन B। H हम देखेंगे फिगर से BC एंड B इज AB, तो सीकेंट थीटा क्या आ जाएगा? BC अपॉन AB। ऑलवेज रिमेंबर, थीटा के सामने वाली चीज़ परपेंडिकुलर होता है और परपेंडिकुलर के सामने H, जो लेफ्ट रह जाएगा वो बेस होगा। अगर मैं यहाँ पे थीटा लिख दूँ तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। थीटा के सामने वाली चीज़ हमेशा परपेंडिकुलर होगी। हमारे पास एक टर्म रहेगी कोसिकेंट थीटा। कोसिकेंट थीटा होगा साइन थीटा का उल्टा, H अपॉन P। सी हेयर, कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू H अपॉन P। H इज BC एंड P इज AC। BC अपॉन AC, ये हो जाएगा कोसिकेंट थीटा। सो गाइस, अब हमने ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ लिए। अब हम देखेंगे tan थीटा। tan थीटा को लिखा जाता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। क्यों लिखा जाता है वो भी करके देखेंगे। साइन थीटा की वैल्यू है, यहाँ से देखेंगे P अपॉन H। यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू पुट कर दी। कॉस थीटा की वैल्यू है B अपॉन H। कॉस थीटा की भी वैल्यू पुट कर दी। अब हम इसे जब ऊपर लेके जाएंगे ये रिवर्स हो जाएगा, P अपॉन H इंटू H अपॉन B। H से H कैंसिल, आंसर क्या आ गया? P अपॉन B। यहाँ से चेक करेंगे tan थीटा की वैल्यू यही है, P अपॉन B। तो tan थीटा को और क्या लिखा जाता है? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये भी आगे यूज़ होंगे। कोसिकेंट थीटा किसका उल्टा है? सी हेयर, साइन का। साइन के नीचे कोसिकेंट है, इसलिए कोसिकेंट थीटा किसका रिवर्स है? साइन का। कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। सिमिलरली हम इसको ऐसे भी लिख लेंगे, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसिकेंट थीटा। नाउ सीकेंट थीटा। सीकेंट थीटा कॉस के नीचे है, तो ये किसका उल्टा हो जाएगा? कॉस थीटा। सीकेंट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा। सिमिलरली इसे भी लिख लेंगे, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सीकेंट थीटा। नेक्स्ट इज कॉट। कॉट टैन के नीचे है तो टैन का उल्टा हो जाएगा, कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन टैन थीटा। इसे भी रिवर्स करके लिख लें ऐसे ही। टैन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 अपॉन कॉट थीटा। अब टैन थीटा की एक वैल्यू हमने यहाँ पे भी पढ़ी है। क्या थी यहाँ पर टैन थीटा की वैल्यू? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। यही वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे 1 अपॉन टैन थीटा में। ये क्या आ जाएगा? 1 अपॉन साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। जब नीचे वाले टर्म को हम ऊपर लेके जाएं तो वो रिवर्स हो जाएगी, तो यहाँ आ जाएगा 1 इंटू कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे सेम रहेगा, तो कॉट थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो कॉट थीटा को
किस वे में लिखा जा सकता है, 1/tan थीटा और cos थीटा अपॉन साइन थीटा।